हाँ तो हाँ तो मैंने मुखोपाध्याय को हेयर कट दिया था और हम पकड़े गए थे। ये कहानी दिलीप स्क्वायर तक ही सीमित नहीं रही थी। ऐसी घटनाएं आमतौर पर आईएमए में एक इतिहास बन जाती। हर आदमी चुस्कियां ले लेकर उस खबर को बारंबार पूछता है। लोग हंसते हैं, मजाक करते हैं और रंग लेते हैं। दो ही आदमी थे, मैं और मुखो, जो इसका टारगेट बने थे। अभी रेस्ट्रिक्शन पर भी जाना था, पहुंच गए थे स्क्वायर में और सबने फिर ठा करके मुखो को देखा, मुझे देखा, इंस्ट्रक्टर जो आए थे वो उन्होंने भी देखा और खूब हंसी ठट्टा हुआ। और लोगों ने कहा कि वर्मा तेरी ये मैनेज कैसे किया, ये हाउ डिड यू मैनेज इट। अब क्या बताऊं भाई, आंखों में नींद भरी थी, पता नहीं क्या क्या कर डाला था। बेचारा मुखो भी सिमट जाता था जब लोग हंसते थे और मैं भी छोटा हो जाता था कि ये हुआ क्या। और तो और मुखो ने गुस्से में आके कहा कि अब मैं इसको घोट मोड़ करा लेता हूं। बहुत ऑकवर्ड लग रहा था। और जब शाम को वो नाई की दुकान में पहुंचा, सारे नाई टटाकर हंस पड़े। और मुखो का चेहरा लाल। क्या करें, कहते साहब हेयर कट तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हेयर कट दिया है। जी वर्मा साहब ने दिया है ना, नाम भी पहुंच गया था उनके पास। कहता ऐसा करो, इसको घोट बंद कर दो अभी, आप उस तरह लगाओ और इसको साफ करो बिल्कुल। एक नाई लगा बेचारा, वो उसको साफ करने लगा। मैं भी पहुंच गया था हेयर कट लेने, क्योंकि हेयर कट तो मुझे भी लेना था। मुझे देख के और हंसी हो गई। वर्मा साहब आपने हेयर कट बहुत अच्छा दिया है। मैंने कहा चुप करो यार, मुझे कोई हेयर कट आधा थोड़ी देना है भाई, जो हो गया सो हो गया। वहां से हंसी ठट्टा के बाद में मुखो निकला तो बाकी उसका जो चेहरा था, गोट मुंड सर, चमक उठा। और मुझे लगा कि इसकी पसंदी मसाले में ऐड हो गया, ये तो और अच्छा लग रहा है। लोगों ने भी देखा, वाह क्या था, ये तो बात बनी। लेकिन रिमार्क तो आना ही था। मैंने भी डिनर के बाद कहा, मुखो लुकिंग लाइक ए टेरिस बुलबा। मेरी तरफ कटोई निगाहों से मुखो ने देखा और बोलता, ओ सारी चींटी के भी पर निकल गए। कल तो आपको ग्रेगरी में पैक का पता नहीं था, आज आप टेरिस बुलबा की बात कर रहे हैं। डू यू नो हु इज टेरिस बुलबा? मैं फिर चुप। मैंने तो सुना था, जो रिमार्क आ रहा था मैंने तो सुना था, मैं तो जानता ही कुछ नहीं था। मैं चुप हो गया। अरे कहते टेरिस बुलबा इज ए वेरी गुड एक्टर, फेमस एक्टर। वैन से कभी फिल्म आई तो टेरिस बुलबा की तो देखेंगे। मैं अच्छा, कहते यस। ऐसे फिर तो यार रिमार्क तो कोई बुरा, कहते यार लोग तो कहते ही रहते हैं, कोई बात। सिगरेट पिएगा? अब दोनों का एक ही पॉइंट आ, जब दोनों ज्यादा कोई बात होती है तो सिगरेट पीने में। कहते चल यार लगा दे, मारते सुट्टा। सुट्टा मार रहे थे, सडनली मुझको कहता, वर्मा बुरा मत मानना, तुझे एक बात बताता हूं मैं बोल यार, बुरा क्या मानना। कहते मैं तुझे एक सच बात कहता हूं,
तू साले इस फौज में आलू खा खा के मर जाएगा। मैं ये क्या बात हुई? कहते नहीं, मैं तुझे बता रहा हूं, बाकी लोग देख चिकन खाते हैं, फिश खाते हैं, अंडा खाते हैं, मीट आता है, और साले न जाने क्या क्या आता है, और तू क्या खाता है? आलू, आलू चिप्स, आलू टिक्की, दम आलू, आलू एंड नथिंग एल्स। कब तक जिएगा यार? फौज में रहना है, स्टार्ट ईटिंग मीट। मैं घबरा गया। मैं तो ब्रिजवासी था। हॉस्टल लाइफ में मैंने तो कभी प्याज नहीं खाई, लोगों को नहीं खाने देता था मैस में मैं प्याज। प्योर वेजिटेरियन। मुख्को कह रहा था तू अभी नॉन वेज बन जा। मैंने कहा यार मुख्को, कहता यार ब्याज छोड़, अगले संडे लिबर्टी पे चलते हैं, कैबिन में बैठेंगे अलग से, अलग कैबिन में, और फिश और राइस खाएंगे। देख लो वर्मा। मैं शक पका गया, घबरा गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, और मैं लोगों को भी भाषण देता था कि भाई क्यों मीट खाते हो, क्यों अहिंसा करते हो, जानवरों को मारते हो, कट्टे खाने खोले हुए, ये बंद सब होना चाहिए। और हम मुख्को कह रहा था कि तू फिश खा, कैबिन में बैठ के फिश और राइस खाएंगे। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं करूं। फिर सोचा घर जाऊंगा लौट के, और उनको पता लगेगा कि मैं मीट खाने लगा हूं, तो कैसी प्रतिक्रिया होगी। यार दोस्त क्या सोचेंगे कि मैं कितना बदल गया हूं। फिर सोचा बदलना तो पड़ेगा, ऑफिसर बनना है तो बदलना तो पड़ेगा। फिर भी इल्तिजा, आखिरी इल्तिजा के तौर पे मैंने मुख्को को कहा कि यार मुख्को देख, ऐसा करते हैं। बीच में बोला सुन, तो एक बात बताता हूं, कल साले तुम पलटन में ऑफिसर बन के जाओगे, दाल रोटी पे गुजारा करोगे, तो लोग क्या कहेंगे? गरीब बाप का बेटा है। We have to become officers. Our taste should be high. You know, जब वेटर वो किताब लेके आता है, चॉइस पूछता है, तो मैं आमतौर पे कभी कभी ऐसी डिश बताता हूं साले को जो उसमें होती ही नहीं। वो भी चक्कर खा जाता है। वो भी सोचता है यस, ही इज ए मैन ऑफ नॉलेज, he has a personality. Vamps is a part of personality. What you eat, it matters, and it matters to hell. क्यों डर रहा है यार? मछली तुझे नहीं खाएगी, मैं तेरे साथ बैठा हूंगा। चेंज ओवर, चेंज ओवर। राशन आता है, कल को तुम्हारी पलटन में राशन आएगा, यही आएगा राशन, जो यहां आता वही राशन है। और आप सोचें ये क्यों खिलाते हैं हमें इतना इतना नॉन वेज और इतना रिच खाना क्यों खिलाते हैं? बिकॉज ऑफ वर्क। फिजिकल वर्क इतना है कि अगर ये इस तरह का खाना ना खिलाएं तो यू थिंक वी कैन सर्वाइव? वी जस्ट कांट। बॉडी नीड्स अ डाइट, and meat is nothing but a diet, Vamps. So the next Sunday, we are going to have
फिश विद राइस। मैंने मुक्कू को फिर देखा, कहता है डोंट वरी, दिस टाइम आई विल पे द बिल। I said, okay, done. Okay, done. And we had an agreement. So, और इतवार ज्यादा दूर नहीं था। मैं भी हर रोज दिन गिर रहा था कि इतवार आने वाला और अब के हमें जाना है और फिश खाना है। बीच में मुखो ने मुझे तुमने याद दिला दिया था कि डोंट बैक आउट, वैम से डोंट बैक आउट। आज नहीं यार, अब तो कह दिया, खाएंगे फिश, देखेंगे जो भी होगा। और हम उसी तरह अपने सज बज के टेरेस बुलवान में अपना टोप लगा लिया था। ही वॉज हैप्पी नाउ टू बी अ टेरेस बुलवा, और निकले साइकिलों पे अपना। क्वालिटी में जाके हमने कैबिन अडवा लिया था एक, और बैठ के उसमें आराम से मुखोपाध्याय ने ऑर्डर कर दिया फिश एंड राइस। ऑर्डर के हिसाब से खाना आ गया, हम दोनों ही थे। मुखोद ने मुझे देखा, मैंने प्लेट की तरफ देखा, कहते कुछ नहीं है इसमें, फिश नहीं है। ये तो सब्जी है, आप मानो आलू की तरह, ये भी एक सब्जी है, चल डाल। चल कहते मैं डालता हूं तेरे लिए। मुखो ने राइस डाला, ऊपर से थोड़ा ग्रेवी डाल ली, और एक पीस फिश का निकाल के उसने ऊपर रख दिया राइस के ऊपर। सच कहता हूं, मैं कई देर तक, बहुत देर तक उस फिश के पीस को देखता रहा और सोचता रहा कि हो न हो तो क्या हो। वायदा तो मैं कर बैठा था। मैंने छुरी कांटा उठाया और धीरे से चम्मच से थोड़ा ग्रेवी वाला राइस खा के देखा। ओहो, इट वॉज वेरी टेस्टी। रियल सेंस में इट वॉज वेरी टेस्टी। मैंने कहा ये क्या जादू है भाई। पहली बार में तो कोई नॉन वेज डिश खा रहा था, उससे पहले तो हमारा अपना नॉर्मल था, तो उसी का टेस्ट था। मुखो ने कहा इसको भी देख ले। कांटे के साथ मैंने उसको खाने की कोशिश की तो उस पर कांटे थे। घबरा गया मैं कांटे देख। मुखो हंस पड़ा, कहते देख मैं चबा गया सारे कांटे। कुछ नहीं होता यार वैम्स, निकाल दे इनको कांटों को उसमें से। कांटों को निकाल के मैंने फिश का एक टुकड़ा बड़ी सावधानी के साथ मुंह में डाल के चबा के देखा, तो इट वाज ऑल्सो वेरी टेस्टी। मुझको हंसा, आ गया मजा, आया आनंद, चल खा। उसने और करी डाल दी मेरे राइस में, और उसके बाद तो मैंने प्लेट को फटाफट सपाचट कर दिया। इतना टेस्टी था वो राइस और वो फिश करी, मुझे आज तक उसका टेस्ट याद है, बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट इनकाउंटर विद एनी नॉन वेज डिश। मैंने कहा मुखो, कहता यू वे मिसिंग दी हेवंस। और फिर कहते काम कैसे चलेगा, बॉडी का कैसे काम चलेगा, और कैरियर तुम्हारा, तुमने रहना फौज में, जाना कहां, खाना खाओगे नहीं तो कैसे सरवाइव करोगे। एंड वन मोर थिंग वर्मा, मैंने कहा भाई वो भी बता दे। नाउ मैंने सोचा अब सब चेंज तो होना ही है, व्यक्तित्व में परिवर्तन तो आना ही है, ऑफिसर तो बनना ही है, व्हाई नॉट टू लर्न द गुड थिंग्स। ऐसे बोल, एक हफ्ते में एक इंग्लिश पिक्चर जरूर देखा करेंगे। मैं क्यों, अरे कहते प्रोफाइल बनती है। We learned hell of a lot from these pictures. एक पिक्चर हर हफ्ते जरूर देखा करेंगे हम, इंग्लिश पिक्चर।
पर्सनैलिटी इंप्रूव करनी है भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। मैंने एक थोड़ा सोचा, क्योंकि मैं भी हिंदी का कभी लेखक था। कॉलेज में मैं हिंदी का लेखक, माना हुआ लेखक था। हिंदी मेरा प्रिय सब्जेक्ट था। हिंदी में मुझे बड़ा आनंद आता था लिखने में। और अब slowly and gradually I was changing towards English. अपनापन खत्म हो रहा था और हम कहीं दूसरी संस्कृति को अपनाने जा रहे थे। By force. It was a requirement. And I thought, yes, it is a requirement. Let's do it. मुको, no problem. एक पिक्चर देखा करेंगे इंग्लिश, and we will improve our English. I also decided that day. परिवर्तन धीरे धीरे आते हैं और आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं। और यही परिवर्तन, यही क्वालिटी जब आप डिस्प्ले करते हैं तो आपकी ग्रेडिंग ऑटोमेटिक हो जाती है। और यही तरीका है IMA का कि they tell you, they train you, they force you to adopt those things which add to your personality, and you become an officer with a remarkable personality. आज के लिए इतना ही। प्रणाम।